हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, ये है आपकी क्लास 12th की चैप्टर फर्स्ट की सेकंड क्लास। ये आप कह सकते हो कि ये आपकी भैया सेकंड ही क्लास है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में बेटा फिर से हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर के थोड़े से थ्योरी वाले क्वेश्चन, और क्लास नंबर जो थर्ड होगी उसमें हम सीखेंगे बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ऐसे बच्चे जो अपना कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में जोड़ लें, और हमें लगातार जो चैप्टर आप करा रहे हो उसकी पीडीएफ सेंड करते रहें। तो बेटा आपके पास उनकी पीडीएफ आती रहेगी ग्रुप के अंदर। ये चैप्टर फर्स्ट की सेकंड क्लास है। चैप्टर फर्स्ट की सेकंड क्लास है। ग्रुप में जुड़ने के लिए जो नंबर है बेटा वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस नंबर पर हमें मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को कोई भी एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि अगर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th में हो और आपके पास कॉमर्स है, तब आपको ट्यूशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, और उम्मीद है कि ट्यूशन से ज्यादा अच्छा बेटा मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। बस आपको लगातार हमारी क्लास लेना आवश्यक है। आप हमारी लगातार क्लास लेते रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि नई नई क्लास की इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। एग्जाम टाइम में आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा लाइव क्लास के माध्यम से। जब भी एग्जाम आएंगे तो लाइव क्लास लेकर बेटा क्या होगा, आपकी जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिएगा टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। फर्स्ट क्लास में हम क्या कर चुके? फर्स्ट क्लास में हम समझ चुके हैं साझेदारी का अर्थ क्या होता है। सेकंड, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं। हम फर्स्ट क्लास में समझ चुके कि साझेदारी सलेख अगर नहीं होता, साझेदारी सलेख क्या होता है वो मैं आपको बता चुका। और अगर साझेदारी सलेख नहीं है तो ऐसी दशा में कौन कौन से नियम लागू होंगे ये मैं आपको बता चुका। और ये प्रश्न मैं लिख सकता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है कि अगर साझेदारी सलेख नहीं है तब क्या क्या नियम लागू होंगे। वैसा आप सभी को पता है, फिर भी एक बार बेटा मैं हल्का सा रिवाइज कराता हूं, उसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। बेटा अगर साझेदारी सलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, दो साझेदार हैं और उन्होंने आपस में कोई लिखित में समझौता नहीं कर रखा, उसे बोलते हैं कि भैया इनके पास साझेदारी सलेख नहीं है। और अगर साझेदारी सलेख नहीं होता है, लिखित में समझौता नहीं होता है, तो कुछ नियम ऑटोमेटिक लागू हो जाते हैं। वो नियम क्या है? नियम नंबर फर्स्ट है साझेदारों को लाभ समान अनुपात में दिया जाएगा। मीनिंग अगर उन लोगों ने कोई साझेदारी समझौता नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में जितने भी पार्टनर होंगे, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, मेहनती हो, बिना मेहनती हो, काम करने वाला हो, बिना काम करने वाला हो, सभी को लाभ, प्रॉफिट इक्वल इक्वल दिया जाता है। दूसरा नियम क्या था कि जितने भी साझेदार हैं उन्होंने चाहे जितनी पूंजी लगाई हो, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा नियम क्या था? आहरण। आहरण का मतलब होता है जो पैसा हम पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं। अगर पार्टनर ने कोई पैसा पर्सनल यूज पर निकाला है तो उस पर भी कोई ब्याज नहीं होगा, उस पर कोई ब्याज नहीं होगा। उसके अलावा ना तो साझेदार की पूंजी पर ब्याज मिलेगा, ना साझेदार के आहरण पर ब्याज मिलेगा, ना ही साझेदार को कोई वेतन दिया जाएगा। यानी कोई भी साझेदार वेतन नहीं लेगा अगर साझेदारी सलेख नहीं है। तो फिर क्या मिलेगा? सिर्फ एक चीज, अगर किसी साझेदार ने अपनी फर्म को लोन दिया है, ऋण दिया है, तो उस ऋण पर ब्याज मिलेगा, वो भी होगा बेटा कितना? 6%। तो साझेदारी सलेख ना होने पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं? सभी साझेदारों को लाभ समान अनुपात में मिलेगा। ब्याज किस पर बेटा? पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, आहरण पर कोई ब्याज नहीं देना, लाभ बराबर बराबर बटेगा, वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा, और लास्ट सिर्फ ऋणों पर ब्याज मिलेगा। बेटा वो कितना होगा? 6%। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए बेटा मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेपर में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लाभ हानि खाता तथा लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों में अंतर
कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना होगा। छोटी सी क्लास ले रहा हूं बेटा मैं इसकी, अभी 5 मिनट कंप्लीट करा दूंगा। लाभ हानि खाता तथा लाभ हानि नियोजन खाता। तो समझते हैं बेटा क्या होता है। एक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लाभ हानि खाता। एक को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि, कुछ लोग इसे समायोजन खाता बोलते हैं, कुछ लोग इसे लाभ हानि नियोजन खाता बोलते हैं। अब ये लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, आप मुझसे 5 मिनट सुन लो, आपको रट जाएगा। देखो लाभ हानि खाता क्या होता है बेटा, ये आप बनाते थे क्लास 11th में। क्लास 11th में आपको बनाना होता था बेटा लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें क्या करते थे, आप कंपनी के सारे खर्च यानी कि सारे व्यय और सारी आय को लिखते थे। एक कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं, एक कंपनी को कितनी आय हुई है, वो सारे खर्च और आय लिखने के बाद आप इसमें क्या निकाला करते थे, प्रॉफिट निकाला करते थे। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, लाभ हानि खाता बनाया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है किसके लिए बेटा, प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, कंपनी के प्रॉफिट को जानने के लिए। जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बताता। सर हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता लाभ पता करने के लिए नहीं बनाया जाता बेटा, ये बनाया जाता है लाभ को साझेदार में बांटने के लिए। याद रखना, अगर आपको इसका फॉर्मेट पता होगा, आपके स्कूल में देखा होगा, तो जब आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध लाभ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लाभ लिखेंगे, उस लाभ को पार्टनर को बांटेंगे। किसी पार्टनर को पूंजी देंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे, किसी पार्टनर को वेतन देंगे, किसी पार्टनर को कमीशन देंगे, बचा कुचा पार्टनर के अंदर बांट देंगे। तो लाभ हानि खाता बनाया गया था लाभ पता करने के लिए, जबकि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया गया है उस लाभ को पार्टनर में वितरित करने के लिए, पार्टनर में बांटने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, पहला मीनिंग तो आप समझ गए, वो क्यों बनाया था, लाभ हानि खाता क्यों बनाया था बेटा, लाभ पता करने के लिए। लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया है, इस लाभ को पार्टनर्स में बांटने के लिए, पहली चीज। दूसरी बात यह आई कि अगर आपको अंतर ही लिखने बेटा, तो अंतर देखो कैसे बनाओगे आप। पहला अंतर तो आप दोनों की मीनिंग लिख दोगे। दूसरा अंतर क्या लिखोगे कि जो लाभ हानि खाता है ये पहले बनाते हैं, पहले लाभ हानि खाता बनेगा, उसका लाभ आ जाएगा, उसे ना हम पार्टनर में बांटेंगे। तो सीधी सी बात है, पहले क्या बनता है, लाभ हानि खाता, बाद में क्या बनता है, लाभ हानि नियोजन खाता। पहले क्या बनेगा, लाभ हानि खाता, उसके बाद क्या बनेगा, लाभ हानि नियोजन खाता। हाँ जी सर, ये भी आ गया है। अच्छा जी, तीसरा अंतर क्या बना सकते हैं हम इसमें, तीसरा अंतर इसमें क्या बना सकते हैं, लाभ हानि खाते में सभी व्यय और आय को दिखाते हैं। लाभ हानि खाते में क्या दिखाते हैं बेटा, व्यय और आय को। जबकि आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसमें साझेदारों को दिया गया, साझेदारों को किया गया भुगतान दिखाते हैं, यानी कि साझेदारों को कितना भुगतान किया। या आप ऐसा लिख सकते हो, लाभ हानि खाते में सभी व्यय और आय को दिखाते हैं, जबकि लाभ हानि नियोजन खाते में आय और व्यय को नहीं दिखाया जाता। आप ऐसे बोलोगे बेटा तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा याद करने के लिए। देखो अंतर का मतलब ये नहीं है कि जो किताब में लिखे हैं वही आप लिखो। अंतर का मतलब है कि अगर आपने दोनों खाते देखे तो दोनों खातों में क्या क्या अंतर नजर आया। आपने देखा कि लाभ हानि खाते में तो सारे आय और व्यय लिखे हैं, जबकि लाभ हानि नियोजन खाते में लाभ आय और व्यय नहीं आते। इसमें क्या आता है बेटा, जो हम पार्टनर्स को भुगतान करते हैं। ये बात क्लियर होगी, हाँ जी सर क्लियर होगी। इसी तरह से बेटा आपने देखो 4 डिफरेंस बना दिए, और जितने चाहो उतने डिफरेंस आप बना सकते हो। देखो पढ़ते हैं बेटा क्या क्या डिफरेंस दे रखे हैं। पहला मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से पहले बनाया जाता है, यानी जो लाभ हानि खाता है वो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से पहले बनाते हैं। इसे लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाते हैं, है ना। यानी कि ये किससे बेटा, नियोजन खाते से पहले बनाया जाएगा और ये लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाएगा। दूसरा, इस खाते का मुख्य उद्देश्य, इस खाते का मुख्य उद्देश्य लाभ हानि ज्ञात करना है, इस खाते का मुख्य उद्देश्य लाभ को साझेदारों में बांटना है।
इसमें बेटा क्या होता है, डेबिट में व्यय और क्रेडिट में क्या आती है बेटा, आय आती है, मतलब इस खाते में आय और व्यय को दिखाते हैं। इसमें डेबिट पक्ष में जो साझेदारों को दी जाने वाली राशि है और क्रेडिट में जो साझेदारों से ली जाने वाली राशि है वो दिखाते हैं। अगर आपको ये याद, आपको जब मैं अकाउंट कराऊंगा तो आप समझ जाओगे, और आपको याद नहीं रहता तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, लाभ हानि खाते में व्यय और आय दिखाते हैं, जबकि लाभ हानि नियोजन खाते में आय और व्यय को नहीं दिखाते। बस। लाभ हानि खाते में प्रारंभिक तथा अंतिम शेष नहीं होते। बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका कोई शेष नहीं बचता। इसका कोई शेष जो लास्ट में बचकर आता है वो प्रॉफिट होता है बेटा, जबकि इसका शेष हो सकता है अंतिम और प्रारंभिक शेष। याद रखना बेटा, है ना। पार्टनर को बांटते हैं जो पैसा, मान लो कुछ पैसा बांटने से बजाय हमने रोक कर रख लिया, अगले साल बांटेंगे, ठीक है, और हो सकता है अगले साल फिर रोक कर रखें, फिर अगले साल बांटेंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाते का बेटा प्रारंभिक और अंतिम शेष बचा रह सकता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कोई शेष नहीं होता, इसके शेष को ही प्रॉफिट या लॉस कह देते हैं। यह खाता आय व्यय को प्रदर्शित करता है, यह खाता साझेदारों को भुगतान को प्रदर्शित करता है। अब आप जितने चाहो बेटा, जैसे चाहो इसके डिफरेंस होती है, अगर आपने 4 कम से कम याद कर लिए तो आप आसानी के साथ में पेपर के अंदर इसे लिख कर आ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। चाहे आ जाए लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, इसकी विशेषताएं बताओ, तो जो मैंने लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में लिखा है वो सब कुछ लिख देना, इसकी आंसर हो जाएगा बेटा। ये दोनों में डिफरेंस आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। चलिएगा, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर से एक थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर।